मैं बनाऊं या बना लिया है तुम लोगों ने? ऐसा था ना, सबसे पहले मैंने इसको ट्रीट करवाया था तुम लोगों को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यस और नो? क्या यहाँ रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? तो क्या तुम लोग कितने बच्चों ने यही प्रोडक्ट बनाया है SO4H, ये वाला? ये रीअरेंजमेंट से बनाया होगा ना? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमने इसको ट्रीट करवाया था किसके साथ बेटा जी? यस, H3O प्लस और यहां पर Hg, यहां पर किसकी एडिशन की गई थी? वाटर की। रीअरेंज होगा नहीं होगा? तो यहां OH और ये कितने बच्चों ने बनाया था? यहां जोड़ दिया था क्या OH? क्यों जोड़ दिया? जब पता रीअरेंजमेंट होगी यहां पर। रीअरेंजमेंट कब नहीं होती बेटा? जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो प्रोडक्ट बनाओगे ना? क्या करते हो तुम लोग यार? थर्ड है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यस और नो? क्या यहां रीअरेंजमेंट होगी क्या? क्या Cl तुम यहीं जोड़ोगे? कितनों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? बहुत बढ़िया। उसके बाद था एल्कोहलिक, कौन सा था? एल्कोहलिक HCl था, तो वहां क्या जुड़ना था बेटा? यहां पर क्या जुड़ना था? OR जुड़ना था ना? कितनों ने यही जोड़ा है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोगों ने, मैं सीधा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है? उसके बाद हमने डाला था एक्वस HCl। एक्वस HCl के अंदर बताओ बेटा जी कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? Br2CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे चलेगी बेटा? क्या रीअरेंजमेंट होगी क्या? क्या प्रोडक्ट तुम लोगों ने ऐसे ही बनाया? एक Br इधर तो एक Br, कितनों ने यही बनाया है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने क्या डाला था? Br2 और H2O। पता है ना इसमें क्या आता है हमारे पास? BrOH। रीअरेंजमेंट होगी क्या? क्या यहां पर क्या जुड़ेगा? OH। और यहां क्या जुड़ेगा? प्रोडक्ट एंटी बनता था ना? अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डाला था CH3 मर्करी वाला, याद है ना तुम लोग? CH3 COO ट्वाइस Hg स्लैश में क्या डाला हम लोगों ने? H2O डाला है। मतलब एडिशन किसकी होने वाली है? बहुत बढ़िया। मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ? मार्कोनिकोफ। क्या रीअरेंजमेंट होगी? नहीं होती। तो कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट बना के रखा होगा ना? यहां हो गया OH और यहां हो गया H, यस और नो बेटा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? इथेनॉल डाला गया था इसके साथ ना? CH3 COO ट्वाइस Hg स्लैश H सॉरी C2H 5OH और नीचे क्या था हमारे पास? अरे सॉरी, यहां पर एक को सुना है, यहां तो सोडियम बोरोहाइड्राइड था ना? रिड्यूसिंग एजेंट डालते ना साथ में? यस, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर क्या बनाया था? रीअरेंजमेंट होगी क्या? यहां पर बस जुड़ के जाएगा OC2H और यहां पर H। नेक्स्ट हमारे पास डाला गया था BH3 वाला ना? BH3 स्लैश टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, लेकिन साथ में क्या डाला गया था बेटा? H2O2 और एक्वस OH, यस और नो बेटा जी? यहां पर एडिशन किसकी होती है? वोटर की। लेकिन मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ? क्या तुम्हारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना होगा? यहां आएगा OH और यहां आएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होती है? नहीं होती, क्योंकि देखा ना जैसे ही पॉजिटिव बनता है B अपना एक H नेगेटिव निकालता है और उधर अटैक करवा देता है। नेक्स्ट हमें डाला था BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, लेकिन यहां पर क्या डाल दिया था? सीधा पता ना, एस्टिक एसिड डाला हो तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, यस और नो बेटा? यही था, यही रिएक्शन थी या और भी थी? कितने बच्चों ने ये सारे का सारे यही बनाए? ओके, कितने के 2 या 3 गलत हुए हैं? 1 2 3 मतलब। और आज जिन्होंने बनाए ही नहीं उनका कुछ हो नहीं सकता। जिन्होंने नहीं बनाया बेटा नोट डाउन कर लो इनको प्रोडक्ट्स को। ये जितना हमने आज तक पढ़ा है GOC2 के अंदर, वो हर तरह की रिएक्शंस को यहां सम अप किया गया था। हाइड्रोक्सिलेशन क्या करना है बेटा हम लोगों ने? ओके, करें स्टार्ट बेटा। ये जो टर्म बोला गया बेटा हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप यहां पर जुड़ेंगे। कहने का मतलब OH ग्रुप आएंगे। क्या आएंगे बेटा?
OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिलेशन के अंदर हमारे पास जब OH ग्रुप जुड़ते हैं, क्या करते हैं बेटा, OH ग्रुप जुड़ते हैं, तो वो दो ही तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो वो सिन जुड़ेंगे या तो वो एंटी जुड़ेंगे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कब वो सिन एडिशन करता है और कब वो एंटी एडिशन करता है। देखो बेटा, हर किसी के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, ये डालोगे तो ऐसा, जैसे मान लो हम खाना बनाते हैं ना, सोल्ट भी हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के आते हैं, ऐसा और नो बेटा जी। कैसा सोल्ट तुम ऐड कर रहे हो, कैसा उसका हल्का सा टेस्ट आएगा, वो उसको डिस्टिंग्विश करता है ना। उसी तरीके से हमें रिएजेंट्स को भी बड़ा पर्टिकुलर ध्यान रखना होता है। अब यदि मान लीजिए हर चीज व्हाइट कलर की तुम खाने में डालोगे, तो तुम नमकीन जो बनाना था वहां तुम चीनी डाल दो, वो भी व्हाइट कलर की होती है, तो क्या टेस्ट नमकीन आएगा, क्या नहीं आएगा। क्योंकि तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग डेली ये याद करते हो कि ये नमक है और ये चीनी है? क्या वो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है ना कि यदि ऐसा हुआ तो वो नमक है, ऐसा हुआ तो वो चीनी है। चाय में चीनी डालनी है, सब्जी में चीनी डाल देनी है। क्या उसको बेटा जब भी तुम चेकआउट करते हो, क्या तुम लोग हर बार देखते हो ऐसे हाथ लगा के टेस्ट करके, सीधा उठा के सीधा डाल देते हो ना उसके अंदर? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम लोगों ने उसको इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या हो चुकी हैं, दिमाग में बैठ चुकी हैं। समझ रहे हो इस चीज को? उसी तरीके से रिएजेंट्स भी होते हैं। यदि तुम लोग मुझे एक बात बताओ, बचपन में सिर्फ तुम्हें एक बार बताया होता कि ये नमक है और चीनी है, और तुम्हें 10 साल के बाद पूछा जाए कि कौन नमक है और कौन चीनी है, क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया। तुमने बचपन से प्रैक्टिस करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसको खाते हो, तो आइडिया लग जाता है। क्या लग जाता है? आइडिया लग जाता है। मैं तुम्हें छोटे होते की बात बताता हूँ। जब मैं बिल्कुल छोटा सा हुआ करता था, मुझे चीनी खाना बहुत पसंद था, तुम लोगों को भी होगा। जब भी मम्मी किचन में नहीं होती थी, मैं जाता था, छोटा सा तो था, उसको कबड़ को खोलता था, खोल के चीनी खा लेता था, मीठा। पर मैं एक बात बताऊं, दिस इज अ रियलिटी, मैं कभी कभी नमक भी खा जाता था। आप बिलीव नहीं कर सकते मुझे चीनी खाना कैसे हटवाया गया। मुझे चाय पत्ती खिला दी गई थी, कहते ये चीनी है, मैं कहा चीनी है, ये खा गया। बाद में लगा यार उसको तो कड़वा टेस्ट आया। समझ रहे हैं इस चीज को? कि उस वक्त मेरा माइंड उसको डिस्टिंग्विश कर, मुझे प्रैक्टिस उसकी, मुझे बस इतना पता था जिसमें चीनी ये ऐसा कुछ है वो उठा के खा जाओ। मुझे नहीं पता था रियल में वो चीज है क्या। मुझे बस मीठे से पसंद था कि मुझे मीठा टेस्ट आना चाहिए। घर वालों ने जब मुझे ये खिलाई, क्या बोलते, चाय पत्ती खिलाई, वो ब्लैक कलर की थी, पर मुझे कोई फर्क, मैंने उसको क्यों खा लिया? क्योंकि मुझे बोला गया ये क्या है, और मैं खा गया। खाने के बाद मुझे पता लगा कि वो चीनी नहीं है। समझे इस चीज को? उस दिन से लेकर उसके बाद तक, आज तक तो नहीं बोलूंगा, जब तक मैं छोटा बच्चा था, मैं ब्लैक कलर की चीज को चीनी नहीं मानता था। यस और नो? क्योंकि मैंने उसको टेस्ट करके देख लिया ना एक बार, दोबारा वो गलती। उसी तरीके से रिएजेंट होते हैं बेटा। एक बार जब तुमने क्वेश्चन किया, गलत हो गया, फिर तुम्हें दिमाग में तो आया होगा ना ये गलत क्यों हुआ, अरे यार इसमें रीअरेंजमेंट नहीं करनी थी, तो वो चीज तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए। यदि वो तुम्हारे दिमाग में नहीं रही तो तुमने गलती से कुछ सीखा ही नहीं बेटा। इसलिए बार बार हम बोलते हैं जो ये रिएजेंट्स है हर बार सेम प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, तो एक बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो ये दिमाग में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। करें स्टार्ट बेटा। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में कुछ नहीं होगा, ध्यान से सुनना। हमारे पास एल्कीन दी गई होगी। क्या दी गई होगी? मैं शॉर्ट नोट बनवा रहा हूं। पहले क्या बना रहे हैं हम लोग? शॉर्ट नोट। ध्यान से देखना, ये दी गई है कि हमारे पास एल्कीन, हमें पता है हम लोगों ने क्या करनी है बेटा जी, हाइड्रोक्सिलेशन करनी है। क्या करनी है? हाइड्रोक्सिलेशन करनी है। हाइड्रोक्सिलेशन जब हम बेटा करते हैं तो डाइओल सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है बेटा जी? डाइओल सिस्टम मिलता है। डाइओल मतलब दोनों कार्बन पे क्या ग्रुप जुड़ जाएंगे? OH, OH जुड़ जाएगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो दोनों OH सेम साइड से भी आ सकते हैं, और मतलब डाइओल कैसा बनेगा? सिन डाइओल भी बन सकता है और एंटी डाइओल भी बन सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, सारा रोल किसका रह गया? रिएजेंट का। यदि रिएजेंट हो याद होगा तो तुम्हें पता होगा कौन सिन बनाएगा और कौन एंटी बनाएगा। यस और नो बेटा जी? अब ध्यान से सुनना, क्या तुम लोगों ने बेयर्स रिएजेंट के बारे में सुना है? क्या सुना होगा ना बेयर्स रिएजेंट? क्या होता है बेयर्स रिएजेंट बेटा जी? 1% कोल्ड KMnO4। यस और नो बेटा जी? सुना है ना इसके बारे में? दूसरा तुम लोगों ने सुना होगा इसी के अंदर
ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। दूसरा क्या सुना होता है बेटा जी? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये दो कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जो हमें सिन डाइयोल बनाकर देते हैं। क्या बनाकर देते हैं बेटा जी? सिन डाइयोल बनाकर देते हैं। लेकिन वही बात करें बेटा एंटी की, किसकी बात करें बेटा जी? एंटी की। तो एंटी के लिए हमारे पास भी दो तरह के रिएजेंट होते हैं। पहला होता है पर ऑक्सी एसिड। क्या होते हैं बेटा हमारे पास? लेकिन साथ में उनकी बेटा हाइड्रोलाइसिस भी करनी पड़ती है। ध्यान रख लोगे क्या? एक हमारे पास एंटी के लिए कौन हो गया? परऑक्सी एसिड। दूसरा एक और रिएजेंट होता है, बताए Ag2O स्लैश अगेन हाइड्रोलाइसिस करनी पड़ती है। ध्यान से सुनो, हमारे पास टोटल 4 रिएजेंट हम काम करने वाले। कितने रिएजेंट पे काम करने वाले हैं? 4 पे। 2 हमें सिन डाइयोल बना कर देंगे और 2 एंटी डाइयोल। सिन कौन बना के देगा? बेयर्स रिएजेंट और ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। और लेकिन एंटी कौन कौन बना के देगा? परऑक्सी एसिड और Ag2O। क्या ये दिमाग में रह सकता है क्या? ये तो हुए शॉर्ट नोट। अब हम देखेंगे ये मैकेनिज्म से कैसे सिन बनता है और कौन कैसे एंटी बनता है। समझ रहे हो क्या? लेकिन जब भी तुम्हें बेटा बात होगी हाइड्रोक्सिलेशन की तो हमें पता है OH ऐड होगा। OH कितने तरीके से ऐड होगा? 2 तरह के। सिन होगा या तो सिन कितने रिएजेंट देंगे बेटा? 2 तरह के। कौन कौन से? बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है बेटा? 1% कोल्ड KMnO4। रख लोगे ध्यान। दूसरा हमारे पास कौन है? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4। ये रिएजेंट कभी अपना नेचर बदलेंगे? जब जब इनको एल्कीन मिलेगी तब तब ये क्या बनाएगा? जब जब ये रिएजेंट दिखेंगे ये एल्कीन को हमेशा किसमें बदलेंगे? ये ऐसा नहीं है कि कभी होगा और कभी नहीं होगा, ये हर बार ऐसा ही करेगा। समझे हो? इस शॉर्ट नोट को उतारो, फिर हम इसको मैकेनिज्म से सीखते हैं कैसे होगा ये बेटा। चलिए ओके, अब सुनो मेरी बात बेटा। इधर देखो सारे बच्चे, हमने शॉर्ट नोट तो बना लिए कि कौन कैसा प्रोडक्ट बनाकर देगा, जो कि हम रिएक्शन में डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाएंगे कि प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा साथ में मैकेनिज्म देख लेते हैं, ताकि यदि पेपर में वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती मैकेनिज्म की, मैं बार बार बोल रहा हूं, एट द एंड हमें ध्यान तो यही रखना है, लेकिन होता कैसे है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, मेरे पास ये है एल्कीन। क्या है मेरे पास बेटा? ये एल्कीन है। ये एल्कीन है और साथ में मैं पहले इन दोनों को एडिशन करवाऊंगा। इन दोनों में से तुम मुझे बताओ कौन सा मैकेनिज्म चाहिए? बेयर्स के साथ चाहिए या फिर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ? बेयर्स के साथ करवा दें? ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 1% कोल्ड KMnO4 साथ में हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं, OH नेगेटिव साथ में डालते हैं, तो KMnO4 होता कैसे है? ये होगा Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव K पोस्ट। यही होता है ना बेटा KMnO4। यदि मैं यहां पर ओस्मियम टेट्राऑक्साइड लेता तो वह भी ऐसा बनाता, OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। यही होता है बेटा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। और KMnO4 यूज करें तो ये होता है। ध्यान से समझना इस चीज को बेटा जी। यहां होता क्या है, ये एल्कीन एडिशन रिएक्शन देती है इसके साथ। कैसे देगी? यदि ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करे तो ये कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पर, और ये इलेक्ट्रॉन वापस मैग्नीज के पास। ध्यान से समझना, मैग्नीज के पास से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया है ना, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है, तो मैग्नीज पे कोई चार्ज। लेकिन ये जब इधर गया तो ये कार्बन का बॉन्ड किससे बनेगा? ये वाला बॉन्ड भी किससे बनेगा? इस कार्बन से। यस और नो? तो कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? ध्यान से देखना बेटा जी। हमारे पास हो जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां हो गया ऑक्सीजन, यहां भी हो गया ऑक्सीजन। ये किससे जुड़े हैं बेटा? मैग्नीज से। यस और नो बेटा? कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? अरे यस और नो? लेकिन जैसे ही हम आगे बेटा जी कोल्ड कंडीशन साथ में ऐड कर रहे हैं और OH नेगेटिव डाल रहे हैं, तो यहां पर होती है हाइड्रोलाइसिस। क्या होती है बेटा जी? तो जहां ऑक्सीजन वहां H और दूसरी तरफ OH, H और दूसरी तरफ OH। तो हमारे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां आ गया सिंगल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या आ गया? OH। प्लस साथ में क्या निकलेगा बेटा? Mn सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH O नेगेटिव K पॉजिटिव डबल बॉन्ड O। तो ध्यान से देखो बेटा, चाहे मैं ये यूज करूं चाहे मैं ये यूज करूं, दोनों समय में जो ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है वो सेम साइड से होगी या ऑपोजिट साइड से हो रही है?
क्योंकि वो पहले ही मैग्नीज से जुड़े हुए हैं ना, तो एक ही तरफ से वो उसको पकड़ पाएंगे, तो एडिशन भी देखो एक ही तरफ पर हम लोगों को मिल रही है। तो ये होता है मैकेनिज्म। चाहे तुम ओस्मियम लेकर चलोगे तो ये वाली स्पीशीज यहां रख के बना सकते हो, कर लोगे क्या? कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है। बस ध्यान रखना है कि बेयर्स रिएजेंट हो चाहे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड हो, प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? सिन डाइओल बनेगा। रख लोगे ध्यान? बहुत बढ़िया। अब सुनो दूसरा, ये जो हमारे पास बेटा KMnO4 होता है 1% कोल्ड KMnO4, ये पिंक इन कलर होता है। कैसा कलर होता है इसका बेटा? ये जो हमारे पास दिया गया है ये होता है पिंक कलर का। किसका बेटा जी? पिंक कलर का होता है। लेकिन जैसे ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है बेटा जी? कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब ये इससे रिएक्ट नहीं किया था तो क्या था हमारे पास? पिंक कलर। प्रोडक्ट उसने क्या बनाया? कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कर सकते हैं। यस और नो बेटा? यदि ये पिंक कलर का था, पिंक ही रह गया, इसका मतलब सॉल्यूशन में कहीं भी अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और यदि ये कलरलेस हो गया इसका मतलब इसे रिएक्शन किया है, और रिएक्शन किससे करता है? एल्कीन या एकाइन के साथ। है ना बच्चों वाला काम? तो इसका मतलब हम इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी यूज कर सकते हैं। कितने बच्चों के दिमाग में ये गया है पॉइंट? बनाओ इसको बेटा। पहला देखो बेटा, ये तो हमारे पास बन गया ना। ये जो हमारे पास कोल्ड कंडीशन साथ में बेसिक मीडियम होता है ना, तो यहां पर बॉन्ड डिसोशिएट होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड डिसोशिएट। और डिसोशिएट कैसे होंगे? तो बेटा जी अपनी वैलेंसी तो पूरी रखेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस के साथ ही वो डिसोशिएट करते हैं। ये वाला स्टेप अच्छा इधर से समझा दूं। देखना बेटा, यदि पाई बॉन्ड इधर अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड क्या करेगा? इधर अटैक कर जाएगा। तो साइक्लाइजेशन बनकर आएगी ना। कहां गया? साइक्लाइजेशन बन के आएगी ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? बॉन्ड डिसोशिएट होंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर ही वो डिसोशिएट होंगे। जिधर ऑक्सीजन होता है वहां H और दूसरी तरफ OH, तो यही तो बन के आएगा। सेम साइड से ये बाइंड करता है, इसलिए वो क्या बनता है? सिन। ऑपोजिट साइड से बाइंड करता तो क्या बनता? एंटी बनता। बेटा देखो एल्कीन है ना, वैसे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है या नहीं होता? अरे होगा ना। इसका पाई स्टार खाली बैठा हुआ होता है, एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है हमेशा। तो यदि ये पाई बॉन्ड करता है इधर अटैक, तो ये इधर शिफ्ट करेगा मैग्नीज के पास। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए, उसी समय ही पाई ने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो जितने आए उतने ही चले गए, तो मैग्नीज पे कोई चार्ज। साइक्लाइजेशन ऐसी होती है ना बेटा जी। यदि ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो साइक्लाइजेशन नहीं होगी। और सोच के देखो ना, जब ये इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो इसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये लेना पसंद करेगा नहीं करेगा? तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं बेटा जी। यस है जी। रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है? मुझे एक बात बताओ, क्या पहले ही स्टेप में, मुझे एक बात बताइए सारे इधर देखो, क्या इसमें जब मैंने एडिशन किया, क्या पहले एक ऑक्सीजन ऐड हुए, दोनों साथ में ऐड हुए हैं? दोनों ने इकट्ठा उसको पकड़ के साइक्लाइजेशन किया ना। अरे मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सब बच्चे, मेरे को इसको पकड़ना है, मेरे पास दो बाजू हैं। कितनी बाजू हैं? मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, मान लो पहले केस में ऐसे पकड़ा, तब मैं सोचूंगा कि एक हाथ फ्री है कि मैं इसको यहां से पकड़ूं या कहीं और से। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां दोनों हाथ क्या आए हैं? साथ में आए और साथ में उसको बाइंड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर रीअरेंजमेंट वाला कोई काम नहीं है, डायरेक्ट एल्कीन पर बेटा जी बाइंड अप करता है ये। ठीक है, दो एक कार्बन पर दो OH नहीं होने चाहिए, दो कार्बन पे है। यस नहीं, रिएक्शन में प्रोसीड करवाता अपने आप को, हम नहीं करेंगे वो। ये बेटा सब इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं। इंटरमीडिएट पे रिएक्शन नहीं रुकती, रिएक्शन तो प्रोडक्ट पे रुकेगी ना। हाँ, रिएक्शन यहीं आके रुकती है सीधा। तभी तो मैं डायरेक्ट बोला कि डायोल बनकर आएगा। यदि बीच में रुकती होती तो मैं तुम्हें बताता कि बेटा मुझे इसके बाद ये चाहिए, तब वो बनेगा। ठीक है जी बेटा। ये क्यों टूट रहा है? क्योंकि बेटा देखो, पहली बात तो यहां ऑक्सीजन दो लोन पे पड़े होंगे, इधर भी ऑक्सीजन दो लोन पड़े होंगे। मैग्नीज उसके साथ फेवर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि रिपल्शन फैक्टर डोमिनेट करेगा। मेटल का साइज क्या होता है? पहले ही बड़ा होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है ताकि साइक्लाइजेशन ब्रेक डाउन हो जाए। क्योंकि जो तुम्हें साइकिल दिखता है ना कि हाँ ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, रियल में ऐसा थोड़ा होगा। ये ऑक्सीजन भी टेट्राहेड्रल है, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल है, तो ये ऐसे और ऊपर को उठा हुआ होता है।
अबे तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, ये ध्यान है क्या तो काम हो जाएगा, ये ध्यान नहीं है तो काम नहीं होगा। चलिए आगे बेटा। ओके, अब सुनो इधर देखो बेटा, अब मैं एंटी की भी बनाकर देख लें क्या। एंटी में हमारे पास परऑक्सी एसिड आने वाला, क्या आने वाला है, परऑक्सी एसिड या फिर Ag2O। मैंने यहां एल्कीन लिया RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके बेटा जी, मुझे यहां पर दो तरह के रिएजेंट है, एक तो हमारे पास बोला गया है कि Ag2O मिल जाए, यस और नो बेटा जी, या तो हमें क्या मिल जाए, बोलो बेटा, पर एस्टिक एसिड ना, तो C डबल बॉन्ड O OOH, यही होते हैं ना बेटा परऑक्सी एसिड्स। नॉर्मल देखो बेटा, यदि यहां पर H जुड़ गया होता तो ये एसिटिक एसिड होता, पर लग रहा है मतलब O और O बॉन्ड होगा वहां पे, यस और नो। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये जो हमारे पास परऑक्सी एसिड्स होते हैं ये इपोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ये इपोक्साइड। इनका काम ही एक होता है, क्या बोला बेटा मैंने, इनका काम ही एक होता है, ये एल्कीन से, क्या बोला बेटा मैंने, ये एल्कीन से क्या बनाते हैं, इपोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, इपोक्साइड। क्या पता है तुम लोगों को, इपोक्सी नाम सुना होगा तुम लोगों ने, याद है, साइक्लिक ईथर को हम क्या बोलते हैं, इपोक्सी कहते हैं। तो इसने इपोक्साइड की क्या करता है बेटा, ये फॉर्मेशन करता है। ध्यान से समझना बेटा इस चीज को, यदि इनका काम जो ये है या फिर पर ऑक्सी एसिड्स है ये इपोक्साइड बनाते हैं, तो वो एल्कीन के अराउंड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो जब ये बनाएगा तो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, ऊपर बनाए या नीचे बनाए, ले तू ऊपर ले, क्या ये इपोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे क्या, यस ये इपोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या मिलता है बेटा जी, H2O, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, अरे H2O स्लैश H पॉजिटिव में एडिशन किसकी होती है बेटा, वाटर की। एक H आता है, दूसरा क्या आएगा, OH। मुझे एक बात बताइए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में अब इस OH नेगेटिव को अटैक करना है, यस और नो। क्या वो अब ऊपर से आके अटैक कर सकता है क्या, अब वो कहां से अटैक करेगा, तो जब वो नीचे से अटैक करेगा, यदि वो इधर अटैक करता है तो ये टूट के किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, वो O नेगेटिव H को लेगा क्या, जैसे वो इसको लेगा क्या प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आएगा क्या, RCH नीचे आ गया OH और इधर क्या आ जाएगा, अरे आएगा या नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमारे पास, एंटी प्रोडक्ट बनते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, चाहे बेयर्स रिएजेंट्स हो, चाहे तो हमारे पास दूसरे कौन हो, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, वो हमेशा ही सेम साइड से डबल बॉन्ड को बाइंड करते हैं, जिसके कारण कैसी हमारे पास डायोल मिलता है, सेन डायोल। लेकिन जो हमारे पास परऑक्सी एसिड हो, चाहे हमारे पास Ag2O हो, ये क्या करता है बेटा जी, ये इपोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, जैसे ही इपोक्साइड बनता है उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में OH नेगेटिव अब जहां ऑक्सीजन बाइंड हुआ पड़ा है उस तरफ से अटैक नहीं कर सकता, तो कहां से करेगा, ऑपोजिट साइड से। दैट्स द रीजन वो कैसा प्रोडक्ट बनाता है बेटा, एंटी बनाता है। एट द एंड तुम्हें ध्यान सिर्फ कितना रखना है, ये वाला काम कर लोगे क्या, नोट डाउन करो उसको। कौन है, हाँ कौन सा वाला, ये वाला, हाँ। अरे बेटा होता क्या है ना, ये जो आपके पास मेटल है, मेटल जो होते हैं अपने पास पॉजिटिव, सॉरी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन को लीव आउट करेंगे या नहीं करेंगे, यहां से नेसेंट ऑक्सीजन बन जाती है। क्या बन जाती है, और सिंपल सी बात है, जब ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर फेवर करेगा तो ऑक्सीजन के पास खुद के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, और वो वापस इस पे अटैक कर साइक्लाइजेशन कर देता है उसके साथ। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें पर एसिड मिल जाते हैं, कभी भी क्या मिल जाते हैं, पर एसिड्स, कन्फर्म्ड है वो क्या बनाएगा, इपोक्साइड बनाएगा ही बनाएगा। ये स्टेप तो कंफर्म्ड है, जब भी मिल जाए ये बन जाएगा। उसके आगे मान लो मैं हाइड्रोलाइसिस नहीं करता तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाती, मैंने हाइड्रोलाइसिस की तभी वो आगे गया, अदरवाइज वो आगे नहीं जाता। ये वाला या पहले वाला, ये वाला, अरे ये रिंग बन चुकी है,
है? ये इपॉक्सी कैसे बना? अरे पूछ क्या रहे तो इपॉक्सी तो यहां से ये बना, ये जानना चाहता है या अगला स्टेप जानना चाहता है? कुछ समझ नहीं आया। यहां से वो कैसे बना वो समझ नहीं आया, ये दोबारा बताऊं? अरे बेटा जी, ये हमारे पास देखो, ये हो चाहे पर एसिड्स हो, ये नेसेड ऑक्सीजन रिलीज आउट करते हैं। अब जो अकेला ऑक्सीजन है उसको एल्कीन पे बाइंड होना है। जब वो बाइंड होगा, यदि एल्कीन ने आपके पास उसके ऑक्सीजन पे अटैक किया तो एक जगह से ऑक्सीजन जुड़ा, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? अरे एक साइड से जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसके पास लोन पेयर है या नहीं है? है ना? तो क्या जब लोन पेयर होते हैं किसी के पास, क्या वो दोबारा बाइंड करेगा? क्या करेगा? तो वो क्या बन गया? साइकिल बन गया। साइकिल में क्या बनेगा? कुछ ऐसा ही बनाया हमने। अब आगे हमने हाइड्रोलाइसिस की है तो OH नेगेटिव आएगा, वो ऊपर से तो अब आ नहीं सकता, तो उसको कहां से आना पड़ेगा? नीचे से आना पड़ेगा। जैसे उसने नीचे से अटैक किया तो कुछ ऐसा ही तो बन के आएगा। किस पे? इसका तो इस पे अटैक करना चाहता है। बेटा ये जो साइकिलाइजेशन होती है ना, देखा जाए तो ये एक टाइम पर ही दोनों को बाइंड करती है। तो जिस मर्जी पे कर लो, OH नेगेटिव उल्टा ही आएगा, एंटी प्रोडक्ट ही बनेगा। कि सेम हमें पता है जहां एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ है सेम साइड से तो आने से रहा नहीं अरे यार, बच्चा पूछ रहा है कि क्या सर ये दोनों रहने जरूरी है? ये क्या लिखा है बेटा? या तो ये लो तब भी रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोलाइसिस करने पर, या तो ये लो। दोनों साथ में लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा। चलो मुझे प्रोडक्ट बनाकर बताओ सारे बच्चे। चलो बताओ, ऊपर कौन सा रिएजेंट है बेटा? अरे कौन है? बियर्स रिएजेंट है ना? क्या? और बियर्स रिएजेंट कैसा प्रोडक्ट बनाता है? बनाता है ना? लेकिन मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अनसैचुरेशन है कहीं? तो अनसैचुरेशन भी होगा ना। जब ये सिन प्रोडक्ट बनाता है तो क्या ये, ध्यान से देखो बेटा, मैं ऑप्शंस बना रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये एंटी दिख रहा है ना हम लोगों को? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? क्या ये भी क्या है? अच्छा बताओ, ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? यहां OH और यहां भी। अब बताओ, ये हो सकता है? देखो कैसे तुम्हारे दिमाग से खेला गया। पहले तो तुम्हें पता था कि एंटी नहीं हो सकता, जैसे तुम्हारे माइंड ने सेट कर लिया कि एंटी नहीं होगा, सिन होना चाहिए, ऑप्शन सिन बना दी। चलो मुझे बताओ, क्या डाला हमने? क्या ये आंसर हो सकता है? अरे यस और नो? ये नहीं हो सकता। चलो मुझे ये बताओ, ये हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? कितनों को लगता है कि ये आंसर हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। पोजीशन देखो, समझा? सी ऑप्शन है हमारे पास। OH होगा क्या? अभी वो सिन है ना? कौन सी ऑप्शन सही होगी फिर? आर यू श्योर डी ऑप्शन सही होगी? बनाने दो अभी मेरे को। चलो हो जाएगी क्या? कि अब दोनों अप एंड डाउन हो गए ना, एंटी एडिशन हो गई ना, तो आंसर इज डी फॉर डॉल इज द राइट आंसर। लिखिए बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। याद है, हम स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने पहले भी बनाई थी, ब्रोमीन के टाइम पर भी।
चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ, हमें पता है स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हो रही है, एल्कीन में एडिशन होगी, लेकिन जो ऐड होगा वो हम कहाँ रखते हैं, अप एंड डाउन में या साइड में रखते हैं? अप एंड डाउन में रखते हैं ना, इतना तो दिमाग में है बेटा। चलिए मेरे पास दिया गया, तुम प्रोडक्ट तुम बनाओगे, उसके बाद काम मैं करूंगा। अरे करोगे क्या? ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, यह है H, यह है H, दूसरा हम यहां क्या यूज कर सकते हैं बेटा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। प्रोडक्ट बनाओ, सिन बनेगा या एंटी बनेगा? बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे बताओ दोनों OH को कहां रखोगे? अप और डाउन में। अच्छा सिन ऐड होगा तो क्या ये अब एक ही तरफ होंगे या ऑपोजिट चले जाएंगे? एंटी एडिशन में ऑपोजिट होते हैं, लेकिन अब जब सिन है तो जिस तरफ होंगे उसी तरफ रहेंगे। मतलब दोनों मिथाइल को हमें क्या रखना पड़ेगा? सेम साइड ही रखना पड़ेगा। एक तो ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है बेटा जी? दूसरी तरफ जा सकता है ना? अरे यस और नो? क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या मिरर इमेज है? क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? क्या डायरेक्ट सुपर इम्पोज करेंगे 180 डिग्री घुमाने पर? तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना है? मीजो बना है ना सांसा? चलो अब ये तुम लोग मुझे बताओगे मीजो बनेगा या डीएल बनेगा? करोगे ट्राई? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? जो हमने ऊपर यूज किए वही यहां यूज किए हैं। बताना पड़ेगा, नहीं तो तुम कल बोलोगे सर ने ये पता नहीं क्या लिखवाया था। अब यार लिख ही देता हूं, तुम्हारा कोई भरोसा? KMNO 4 कि इसमें क्यों नहीं लिखा सर ने? कुछ भी हो सकता है ना, तुम लोग टैलेंटेड हो। चलो मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहां रिएक्शन करवाऊंगा तो आप जो प्रोडक्ट में जो ऐसे वाले बन के आएंगे उसमें दोनों मिथाइल सेम तरफ होंगे या ऑपोजिट रहेंगे? सेम कितनों को लग रहा है कि सेम साइड हो जाएंगे? क्यों लग रहा है? मैं भी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब सिन एडिशन होती है यदि वो सेम है तो सेम ही रहेंगे, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट रहेंगे। चेंज कब करते हैं? जब एडिशन कैसी होती है? एंटी एडिशन होती है। तो बताओ बेटा सेम साइड रहेंगे क्या? जैसे है वैसे का वैसा रहेगा ना? इधर आ गया CH3, इधर H, इधर CH3, इधर H। क्या एक ही बनेगा या इसकी मिरर इमेज भी बनती है? क्या वो कैसे होगा? OH इधर भी। मुझे बताओ अब मैं यहां ऊपर वाले में मिथाइल कहां लगाऊं? लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट साइड। और इधर इधर सी। क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? अरे है क्या? एक दूसरे की मिरर इमेज तो है। बताओ सुपर इम्पोज या नॉन सुपर इम्पोज? डायरेक्ट उठा के फेंकोगे तो नहीं हो रहा ना। 180 घुमाऊंगा तो जो बाएं तरफ नीचे होता है वो दाएं तरफ ऊपर बनता है, और दाएं तरफ ऊपर क्या आ रहा है यहां पर? इसका मतलब सुपर इम्पोज। क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोज ले तो क्या बनाएगा? डेक्स्ट्रो और लीवो बनाएगा। कर तो बेटा उसके जब एरो के जो ऊपर नीचे रिएजेंट्स और सोलवेंट होते हैं, एरो के बाद लिखना होता है। ये तू समझ जाता उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 महीने बाद तू नहीं समझेगा। समझे हो बेटा? देखो जो एरो पे ऊपर नीचे लिखा होता है ये रिएजेंट और सॉल्वेंट्स होते हैं। यदि तुम प्रोडक्ट इसके नीचे लिख दोगे तो इसका मतलब वो चीज सही नहीं है बेटा। रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करो जैसी होती है, क्योंकि आज तो हम पढ़ा रहे हैं, लगभग अगले 2 महीने में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद टाइमिंग कौन पूरा करेगा? कैसे देखोगे? यस बेटा। अरे और लगाया है तो रिएजेंट है ना। हाँ ये प्रोडक्ट है। हाँ हाँ। अबे और कोई अल्कोहल नहीं है ये यूज करो या ये रिएजेंट है ना। मैं समझ गया, मैं मजाक कर रहा हूं। अरे रुक जाओ,
रिएजेंट ही, एरो के ऊपर रिएजेंट होते हैं, एरो के नीचे सोलवेंट होते हैं। क्या तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि ये अब फिर से वही वाला मिथाइल हमने रखा जो उधर बनाए थे, ट्रांस एल्कीन लिया था हम लोगों ने, ट्रांस एल्कीन को अब हम ट्रीट किस किस से कर रहे हैं बेटा? या तो हम ट्राई करें किसके साथ? पर ऑक्सी एसिड के साथ, साथ में हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या? या मैं क्या यूज कर सकता हूं यहां पर? Ag2O, साथ में हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या? अच्छा, परऑक्सी एसिड तुम लोगों को एक तो मिल जाता है पर एसिटिक एसिड, एक और होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसको एग्जांपल में लिखना है, एक एग्जांपल और होती है तुम्हारे पास। एक तो तुम पर एसिटिक एसिड हमने अभी लिखा ना, CH3COOOH। एक और होता है, होते तो बहुत सारे हैं वैसे, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये भी तुम्हें कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। कौन है बेटा ये? मेटा क्लोरो पर बेंजो, ये इसी तरीके से लिखकर मिलता है, MCPBA, यही इसी फॉर्म में मिलेगा। और ये भी क्या होते हैं? पर ऑक्सी एसिड है। तो ये भी कैसा प्रोडक्ट बनाएगा? सीनियर एंटी प्रोडक्ट बनाएगा। चलो बताओ बेटा जी, यहां OH लिखोगे क्या? इधर भी OH। अब मुझे बताइए, ये दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है, अब भी ऑपोजिट रहेंगे, सेम साइड हो जाएंगे? एक तो ये पॉसिबल है ना? अरे है या नहीं है? और इसके अलावा दूसरा क्या पॉसिबल होगा? दूसरी तरफ चला जाए, यस और नो? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? एक दूसरे की मिरर इमेज है, सुपर इम्पोज्ड है क्या? क्या डायरेक्ट सुपर इम्पोज हो रहा है क्या? क्या 180 डिग्री घुमा के हो रहा है क्या? तो प्रोडक्ट क्या बना? मीजो बना है। ये भी शॉर्ट नोट में आना चाहिए। शॉर्ट नोट में पूरा बनाओगे या सिर्फ इतना लिखोगे कि भाई सिस एल्कीन हो तो क्या बनेगा और ट्रांस हो तो क्या बनेगा? लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन में देखा जाए काफी चीजें देखी, लेकिन ओवरऑल हमें सिर्फ 4 रिएजेंट का ध्यान रखना है, यस और नो? एक कौन सा है? बेयर्स रिएजेंट। एक कौन सा है? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। एक है हमारे पास परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड में तुम्हें एस्टिक एसिड, पर एस्टिक एसिड मिल सकता है, या फिर मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड मिल सकता है। इसके अलावा तुम्हें Ag2O और हाइड्रोलाइसिस साथ में करके दी जा सकती है। तुम लोगों को बेयर्स मिल जाए, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड मिल जाए, प्रोडक्ट कैसा बनाना है? सिन बनाना है। स्टीरियो तो मुझे अब मैं इतना यकीन कर सकता हूं कि चाहे तुम्हें पेपर में याद रहे कि कौन डीएल बनाएगा या मीजो, करना तो थोड़ा सा आ गया होगा। कि नहीं याद रहा तो हम इसको बनाकर भी देख सकते हैं कि वो डीएल बनाएगा या फिर मीजो बनाएगा, यस और नो? और पर एस्टिक एसिड्स मिल गए या पर एसिड्स मिल गए या Ag2O मिल गया तो वो कैसा प्रोडक्ट बनाएगा हमारे पास? एंटी। लेकिन ये वर्ड जरूर बोलना साथ में, एंटी डाइओल। ऐसा ना हो एंटी बना तो डाइओल बनाओ ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। रख लोगे ध्यान? हेडिंग दीजिए बेटा जी, ओजोनोलाइसिस। जानते होंगे इसको तो अच्छे से। 2 मिनट में रिएक्शन खत्म करेंगे इसकी। क्या होता है ओजोनोलाइसिस? O3, यस और नो बेटा? एडिशन किसकी होती है? अब सुनो, सब बच्चों का ध्यान इधर होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि ओजोनोलाइसिस बहुत बार देखा जाता है या तो डायरेक्ट रिएक्शन या तो रिएक्शन के किसी बीच में। जैसे होता है ना कुछ रिएक्शन, ये रिएक्ट हुआ तो A बना, A से B बना, B से C बना, तो उसके बीच में एक आधा स्टेप ओजोनोलाइसिस का एग्जामिनर रख देता है। तो इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको याद करना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। जब भी हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं हम बेटा? तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन से? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे पास जब भी ओजोनोलाइसिस करते हैं, करेंगे किसकी? एल्कीन या फिर एल्काइन की। मैं बात करूंगा पहले एल्कीन की। एल्कीन की यदि मैं ओजोनोलाइसिस, बेटा ये मैं तुम्हें ना शॉर्ट नोट बनाकर दे रहा हूं अभी, ठीक है? ध्यान रखना। एल्कीन की मैं ओजोनोलाइसिस करूंगा तो क्या बनेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या बनेंगे? कार्बोनाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ध्यान से सुना क्या बोलने वाला हूं। एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी बन सकता है, दोनों एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और दोनों
कीटोन भी बन सकते हैं। समझे इस चीज को? जब हम O3 से ट्रीट करते हैं तो ये बनता है, लेकिन रिएक्शन यहां रुकती नहीं है। रिएक्शन में यहां पर जब भी ओजोनोलाइसिस दिया जाता है तो आपको हमेशा ओजोनोलाइसिस के साथ में भी कुछ ना कुछ गिवन होता है। देखा होगा जिंक लिखा हुआ, देखा होगा वाटर लिखा हुआ, देखा होगा रिड्यूसिंग एजेंट लिखे हुए। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं अभी। जब भी हमारे पास एल्कीन की ओजोनोलाइसिस करोगे, हमेशा पहले क्या बनाओगे? तुम्हारे दिमाग में क्या आने चाहिए? कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन या दोनों। लेकिन इसके बाद आगे 3 तरह से रिएक्शन चलती है। कितनी तरह से चलती है बेटा आगे? ध्यान से सुनना। एक में हमें वाटर देंगे, क्या देंगे? लेकिन वाटर के साथ में हमें जिंक डस्ट भी देंगे। क्या देंगे साथ में बेटा जी? क्या होगा बेटा? वाटर के साथ में क्या दे सकते हैं साथ में बेटा? वो जिंक डस्ट देंगे। पहचान जाओगे, वो तो लिखा हुआ है, यस और नो। दूसरा वो क्या दे सकते हैं बेटा जी? हमें देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या क्या दे सकते हैं हम लोगों को बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तीसरा जो हमें दिया जाता है वो दिया जाता है प्योर वाटर। क्या मिलता है हम लोगों को बेटा? मतलब यहां तो वाटर के साथ क्या मिला, लेकिन यहां सिर्फ क्या मिलेगा? तो ये 3 तरह से आगे चीजें मिलती हैं। मतलब O3 के साथ स्लैश लगा के या तो वाटर जिंक डस्ट लिखा होगा, या स्लैश लगा के क्या लिखा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर अकेला H2O। क्या ये देखकर पहचान जाओगे क्या? अब ध्यान से सुनना बेटा जी, मैं क्या बोलने वाला हूं। यदि एल्कीन में जब O3 डाला हो, साथ में लिखा हो H2O और जिंक डस्ट, रिएक्शन वही की वही रुकी रहती है। मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा, इससे अलावा और कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब ये दिख गया तो कार्बोनाइल कंपाउंड बनाने हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। क्यों? ये जो बने हैं वो इसके साथ मिलकर ही बने होंगे। समझ रहे हो? दूसरा जो हमारे पास है, यदि मिल जाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ध्यान से सुनना, हमें मिलते हैं एल्कोहल। क्या मिलते हैं? क्योंकि देखो, जब मैं इसे ट्रीट करता हूं तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलते हैं हमेशा? क्या तुम लोगों को रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना? रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे? अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है बेटा जी। थर्ड है हमारे पास वाटर। ध्यान से सुना इसमें। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन हुई है, यहां O3 से ट्रीट करके एक एल्डिहाइड बना और साथ में एक H2O। कीटोन को तो कीटोन ही रखता है, उसको बदलता, लेकिन साथ में क्या बना था मेरे पास? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड को बदल देता है एसिड में। किसने बदलता है? मतलब जब सिर्फ H2O होगा तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन के साथ एसिड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड होगा तो क्या मिलेंगे? अल्कोहल। H2 के साथ जिंक डस्ट हो तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ही मिलेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, O3 के साथ कितने तरह के रिएजेंट मिलेंगे? एक मिलेगा H2O के साथ क्या लिखा होगा? कभी कभी वो डस्ट लिखता, अकेला जिंक लिखता है, तब भी पहचान जाओगे। कभी कभी वो वाटर नहीं लिखता, सिर्फ O3 के साथ जिंक लिखता है, तब भी यही रहेगा। समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट में क्या बनेंगे? एल्डिहाइड और, तो उनको कुछ करना। लेकिन जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड मिल गया तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? यदि तुम लोगों को अकेला H2O लिखा हो, क्या लिखा हो? अकेला H2O, तो यहां जो एल्डिहाइड और कीटोन बने होंगे, कीटोन का तो कीटोन वही रह जाएगा, उसको कुछ भी, लेकिन एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? क्या ये दिमाग में रख सकते हो? अरे यस और नो बेटा जी। अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि सर ये तो हम याद रख लेंगे। याद क्या, ये अभी हो ही जाएगा तुमसे ऐसे ही, बट कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन ये तो हमें पता नहीं है। कि हमें क्या पता लगेगा कि कौन सा एल्डिहाइड बन रहा है और कौन सा? हमें तो सिर्फ ग्रुप्स की ही पहचान है ना। तो चलें फिर करें स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना है बेटा जी। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। देखो इधर रिएक्शन होती कैसे? हमारे पास ये दी गई है एल्कीन। क्या दी गई है?
क्या तुम रिएक्टेंट में एल्कीन को पहचान सकते हो? कहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लिखा हुआ है? हमने एल्कीन पहचान लिया, अच्छा ये एल्कीन है, हमारे पास लिख दिया गया O3। क्या लिख दिया गया? O3 लिखा, लेकिन साथ में क्या लिख दिया? जिंक लिख दिया। तो तुम्हें माइंड में तो आ गया कहां जाना है हमने, एल्डिहाइड, और तुम्हें करना क्या है वो समझो। कुछ नहीं करना, सी डबल बॉन्ड सी दिखाई दे रहा है ना, तुम दोनों में क्या चल रहा है? हमारे पास एल्कीन है, तुम्हें O3 के साथ जिंक दिख गया। अब करना क्या है सुनो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तुमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैसे भी बोलो हम कुछ करते। क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या इस लाइन के दोनों तरफ O लिख सकते हो क्या? अरे लिखने के बाद देखो यहां कार्बन कुछ ऐसा ही है ना, लेफ्ट साइड वाला, आगे डबल बॉन्ड जा रहे थे क्या, वो मैंने तोड़ के क्या जोड़ दिया वहां, प्लस। दूसरी तरफ भी कुछ ऐसा बनेगा क्या? ये क्या, या तो ये यहां पर डिपेंड करेगा ना कि ये एल्डिहाइड है या तो, बस खत्म, रिएक्शन हो गया। क्योंकि हमें पता है जिंक डाला हो तो रिएक्शन कहां रुकती है, एल्डिहाइड, और बन गए, खत्म। हाँ सब ही। चलो अब तुम मुझे बताओ, CH3 CCH3, इधर देखो सब बच्चे, डबल बॉन्ड CH3 मैंने डाल दिया, O3 के साथ क्या डाल दिया? क्या ये बॉन्ड तोड़ोगे? दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाओगे? दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाने के बाद क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनकर आएगा क्या? ये बनेगा। डबल बॉन्ड O लगाओगे, ये एल्डिहाइड है या कीटोन? क्या कीटोन बन सकता था क्या? क्या दूसरी तरफ एल्डिहाइड बन रहा है? क्या रिएक्शन में कुछ आगे होगा या यही रुक जाएगी? खत्म, रिएक्शन हो जाएगा क्या? अब एक बात बताऊं, सुनो, तुम में से एक बच्चे ने नहीं बोला कि सर हुई कैसे, मैकेनिज्म कैसे हुआ। यही अंतर है। सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तुम्हें कुछ चीजें सिखाई जाती तो उसमें दिमाग लगता है, और वो तुम लगाना चाहते नहीं, फिर तुम बोलते पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसे बता देते, अरे ये समझाया नहीं है, ये रटवाया है मैंने तुम्हें अभी, तो रट ही लो, कुछ तो करो। चलो, क्या ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? अच्छा अब इधर देखो सब बच्चे, मेरे पास दिया गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मुझे नहीं पता ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, कुछ भी नहीं, कौन सी एल्कीन है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, क्या है, ठीक है बेटा जी। अब देखो मैंने एरो पे क्या लिखा, O3। क्या तुम्हें इससे प्रोडक्ट पता लगा अभी तक? अब मैंने लिख दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिमाग में प्रोडक्ट आ गया क्या? पर तोड़ना, सुनो सुनो सुनो, करना हर बार यही है, बॉन्ड तोड़ोगे क्या, दोनों तरफ क्या लिखोगे, तो कुछ ऐसा बनाओगे, अरे यस और नो, ये काम तुमने हर बार करना है, कर लिया। लेकिन ये कौन बन गए, एल्डिहाइड या फिर, पर हमें पता बनता क्या है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को अल्कोहल में बदलना है। कैसे बदलना है? सी ऐसे लिख दिया, दोनों तरफ H लिख दो, O के साथ भी H और इधर भी, अरे कर लोगे क्या, इधर भी H और इधर भी, तो क्या बन गए बेटा, खत्म हो जाएगा क्या? आज सुनो, अब तुम लोग इतने में ही हो जाएगा रिएक्शन। क्वेश्चन देखो, इधर नहीं होगा यार, इधर लिख दो क्वेश्चन, देखना था ध्यान से। मेरे लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 ओके बेटा जी, मैं इसको ट्रीट करवा रहा हूं O3 साथ में सोडियम बोरोहाइड्राइड, प्रोडक्ट दिमाग में आ गया क्या? यहां से तोड़ दोगे क्या? तोड़ोगे तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बनेगा क्या? अरे बनेगा नहीं बनेगा? पर मुझे पता है रिएक्शन वहां रुकेगी, रिएक्शन कहां जाके रुकेगी? अब मुझे बताओ, अल्कोहल टाइम में हमने क्या किया था, जहां O था वहां भी H जोड़ा और कार्बन में भी, क्या मैं डायरेक्ट बना सकता हूं? मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं CH3 CCH3, ये तो आएगा ही आएगा ना, यहां H और इधर, क्या ये बनेगा? और दूसरा क्या बनेगा इधर, यहां पर देखो CH3 था, यहां भी एक H लिख दिया और यहां पर OH, क्या ये प्रोडक्ट बनकर आएंगे या नहीं आएंगे बेटा जी? कितने बच्चों को ये पता लगा है कैसे बनाना है तुम लोग ने अल्कोहल? पीछे नहीं लगा पता, बीच वाले को
क्या बोल रहे हैं? आया समझ कुछ? आया वाह। अब सुन रहे क्या? नहीं लगा पता? तुम्हारी शक्ल बता रही है कि क्या चल रहा है, कुछ समझ। ऐसे ही है ना? अबे तुमसे पूछा गजनी चुप रहे, अब तो गजनी आगे ये लगा बता, ऊपर वाला वो आया, अब जोर से बोल। ये वाला नहीं आया तो छोड़ फिर। अच्छा मैंने बोला क्या इसमें? अभी लगेगा पता कितना सुना है इसमें। इसमें मैंने बोला क्या? नहीं पता ना मैंने क्या बोला? पता क्यों नहीं पता? और तुम्हें ही क्यों पकड़ा गया? पता है? पता है ना? तो फिर सब पता है तो छोड़। रख लोगे ध्यान? सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। जहां बेटा तुम्हारे पास ये बन जाएगा, ये तो हर बार बना लोगे। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एक H यहां लिख देना और एक H यहां, और एक बॉन्ड को तोड़ देना। ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? अल्कोहल बन जाते हैं। क्या बनते हैं बेटा? अल्कोहल बन जाती है फिर। चलो अच्छा, अब मुझे तुम लोग बताओगे प्रोडक्ट। हाँ बेटा, मैकेनिज्म कभी नहीं पूछ सकते हो इसका, क्योंकि मैकेनिज्म 4 स्टेप का है बेटा जी। तो ये मैकेनिज्म कभी पूछते ही नहीं है नीट के अंदर। और वैसे भी सब्जेक्टिव एग्जाम हो तब मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में नहीं। चलो अच्छा, अभी भी एक रिएक्शन बची हुई है ना हमारी। देखो बेटा, फिर से हमने क्या लिया यहां पर? एल्कीन लिया। अब देखो इधर सब बच्चे का ध्यान इधर होना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। क्या ये एल्कीन है क्या? यहां मैंने क्या लिखा? लेकिन साथ में क्या लिखा? जिंक यहां पर। तो दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कीटोन और। चलो सुनो, क्या ये तोड़ोगे क्या? दोनों तरफ O लिखोगे क्या? तो कुछ ऐसा बनेगा। पहले CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C HCH3। यस और नो? कीटोन तो मिल गया ना, लेकिन हमें पता है एल्डिहाइड पे रिएक्शन। एल्डिहाइड से क्या बनेगा? कैसे? यहां लिखा हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O था ना, इस H के बीच में OH। तो क्या बन जाता है हमारे पास? एसिड बन जाता है। इससे आसान तुम्हें क्या ही मिलेगा? कर लोगे क्या? अरे यस और नो? चलो भाई बनाओ इसको, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं तुम्हें। देखो हमारे पास पहले O पे करने में ये तो बन ही गया, लेकिन हमें पता एल्डिहाइड पे रिएक्शन। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनती है? एसिड। मतलब प्रोडक्ट में हमें एक तो कीटोन और साथ में ये एसिड मिलेगा। कुछ नहीं करना, बीच में वो ऐड कर देना, एसिड वही मिलेगा। मतलब कार्बन वगैरह में अंतर नहीं आएगा। दोनों कीटोन, एक कीटोन निकला एक एल्डिहाइड। अच्छा मान लो दोनों कीटोन हो गए तो रिएक्शन कीटोन पे होगी। या होता क्या है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म ही करवाना पड़ेगा, पर मैकेनिज्म तुम्हें समझ नहीं आते। देखो आप लोगों ने एक चीज नोट डाउन नहीं किया। अब सारे बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे 2 मिनट के लिए। आप लोगों ने एक चीज नोट डाउन नहीं किया कि हम O3 ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐड सिर्फ 2 ऑक्सीजन कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन कहां गया? सुनो, जब हमारे पास ऐड किया गया था जिंक, क्या ऐड किया था? वहां पर जिंक का काम क्या था? वो जिंक करता क्या है ना, उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और बन जाता है जिंक ऑक्साइड।